हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने देखा था कॉनकेव मिरर में कैसे इमेज फॉर्म होती है। यहाँ पर सिर्फ आपको दो केस देखने हैं। पहला है व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। तो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होती है। कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिंग। तो ये मान लो अपना कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर किसका, ये जो मिरर होते हैं स्पेरिकल, किसका पार्ट हो, एक स्फीयर का पार्ट होते हैं। और इसमें ये कौन सी सरफेस हो गई? कोटेड सरफेस। कोटेड सरफेस में अंदर है, मगर कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टिव सरफेस इसमें बाहर की तरफ रहती है। तो सपोज ये क्या हो गया? पोल हो गया। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हो तो रेज हमें कैसी लानी है? पैरेलल लानी है। तो एक रेज तो आ जाएगी जो ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो कहाँ पे आ रही है? पोल पर। कौन सा नियम फॉलो करेगी? नियम फॉलो करेगी पोल पर जितने एंगल से आ रही है उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरी रे इसके पैरेलल में ऐसे लेनी है, ठीक है। अब ये इधर तो आ नहीं सकती, तो ये टकराएगी। अब सपोज ये मान रहे कहाँ पे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। कहाँ पे जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। डॉट डॉट करके हम मान रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है तो हमने क्या नियम पढ़ा था? अगर कोई लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ से वापस लौट जाती है। तो यही केस हमने यहाँ पे बनाया है। एक रे कहाँ पे गुजारी? पोल पे ली, एंगल बना के चलेगी। और ये क्या है? आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। दूसरी रे इसके पैरेलल मिली, कहाँ पे जा रही है? सी पे। अच्छा, अब इस वाली रे को थोड़ा सा एक्सटेंड करो। एक्सटेंड कर दिया तो जहाँ पर मिल रही है वहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और ये वाला पॉइंट होगा फोकस। क्या होगा? फोकस। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी, अब देखो यहाँ पे जो रेज हैं रियलिटी में तो मिल नहीं रही हैं, मगर इनको पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की तरफ, तब जाके ये मिल रही हैं। तो मैंने बताया था जब ये रियलिटी में मिलती है जैसे कॉनकेव मिरर में, तो इमेज कैसी बनती है? रियल। रियलिटी में ना मिले तो देखो यहाँ से तो आ ही रही है, एक यूँ चलेगी तो मिल नहीं पा रही है। तो इनको हम यहाँ पे पीछे की तरफ मिला रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? एक्सटेंड किया पीछे की तरफ, यहाँ पर मिल गई। तो जब ऐसे करके एक्सटेंड करके मिलाते हैं तो इमेज कैसी बनती है? वर्चुअल बनती है। और इरेक्टेड। इरेक्टेड कब होती है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो। और वो इन्वर्टेड कब होगी? जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हो। तो इनका तुम्हें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। लोकेशन का फोकस पे। कहाँ पर बन रही है इमेज? फोकस पे बन रही है। कैसी होगी? जब मिरर के बहुत पास हो तो क्या लिख देंगे? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा साइज। कैसा साइज? बहुत ही छोटा। दूसरा केस इसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक है, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें? पोल। अब इन्फिनिटी तो यहाँ पे कितना भी दूर ले आओ, ये हो गया अपना पोल। तो मान लो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं इस वाले डायग्राम में समझाता हूँ। यहाँ पे डायग्राम इसलिए बना दिए आपके ताकि ज़्यादा समय ना लगे, ठीक है। ये अपना हो गया मिरर, ठीक है। अब मान लो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख रखा है, एक रेज तो सीधी जाएगी। सीधी जाएगी तो आपको पता है रिफ्लेक्ट होकर सपोज ये ऐसे चली गई। अब इसको पार तो कर नहीं सकती, ठीक है, इधर आ नहीं सकती। अब ये इसको मान लो एक्सटेंड कर रहे हैं पीछे की तरफ। ये केस मैंने आपको बताए थे। तो ये पैरेलल आ रही है और रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें ऐसा लग रहा है कहाँ से गुजर रही है? फोकस से। यही दिखा रखा है, रेज आई, रिफ्लेक्ट होके यूँ चली गई, सॉरी यहाँ पे ऐसे चली जाएगी। मगर इसको देखें तो ये ऐसा लग रहा है कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है, फोकस से। दूसरी रे एक पोल की तरफ जाएगी और पोल से जितने एंगल से आ रही है उतनी एंगल से रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये आने वाली रे और ये जाने वाली। आने वाली को इंसिडेंट और जाने वाली को रिफ्लेक्टेड। अब इसको एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, ये एक्सटेंड कर दी तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। और ये किस किस के बीच में बन रही है? ये फोकस हो गया और ये पोल। तो यहाँ पर इमेज किस किस के बीच में बनेगी? बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो रियलिटी में रेज कहीं भी नहीं मिल रही है, मगर ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, डॉट डॉट करके मिला रहे हैं, तब मिल रही है। तो इमेज कैसी होगी? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक है। और साइज कैसा होगा? इसका भी साइज डिमिनिश्ड है। डिमिनिश्ड मतलब बहुत ही छोटा साइज बनेगा। तो ये दो केस हैं। कितने केस हैं? दो। अब ध्यान रखना एक चीज़, आपको कॉमन सी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि कॉन्वेक्स मिरर में, कौन से मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बन रही है? आपकी राइट हैंड साइड में बन रही है। किधर बन रही है? राइट हैंड साइड में। फोकस किधर है? राइट हैंड साइड में। फोकल लेंथ भी किधर आएगी? राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड साइड में सारी की सारी डिस्टेंस कैसी होती हैं? पॉजिटिव। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, अगले वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो वहाँ पर यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये इमेज अपने दिमाग में सेट कर लो, 4-5 बार बनाओ, प्रैक्टिस करो। फिलहाल तो उसको नोट डाउन करो।
हाँ तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना ये दो ही केस हैं, बस ध्यान रखना कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये एक टेबल है, इसको बना सकते हो कि पहला केस हमने क्या देखा था, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ पर बन रही थी, फोकस पर बन रही थी, और इमेज कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, ये पहला वाला केस था। दूसरे केस में क्या हुआ, दूसरे केस में जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे रखा था, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, पोल के बीच में और इन्फिनिटी के बीच में, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं नियर दी पोल, पोल के पास। पोल के पास भी रख लो तब भी इमेज कहाँ बनेगी आपकी, बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी, पोल एंड फोकस के बीच में बनेगी। कैसी रहेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर अपनी इमेज कहाँ पर बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है तो इरेक्ट, नीचे बन रही है तो इनवर्टेड। ठीक है, बस ये कॉमन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे डॉट डॉट करके मिला के बना रहे हैं तो कैसी बन रही है, वर्चुअल। रियलिटी में रेज मिल रही है रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद ध्यान रखना तब कैसी बनेगी, रियल। ये कुछ वर्ड याद रखने हैं। जब जब इमेज रियल होगी तो कौन सी होगी, इन्वर्टेड होगी। जब जब इमेज वर्चुअल होगी तो कैसी होगी, इरेक्टेड होगी। कुछ एक कॉमन पॉइंट है, बस इतना ध्यान रखना है। और यहाँ पर साइज डिमिनिश्ड। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाएगा कि यूज लिखो, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेज होते हैं। कॉन्वेक्स मिरर का यूज जैसे हमने कॉनकेव का देखा था, तो पहला तो ये है रियर व्यू मिरर एंड साइड व्यू मिरर ऑफ द व्हीकल। आपने देखा होगा हमारे जो वाहन होते हैं, जितनी भी कार हो या फिर जितने भी बड़े बड़े व्हीकल्स हैं, उनमें जो पीछे का मिरर, पीछे देखने के लिए, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए जो मिरर यूज करते हैं वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि इसमें चीज़ें कैसी दिखती है, छोटी छोटी। तो मतलब उस मिरर में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक को देख सकते हैं। आप देखना कार का जब मतलब मिरर रहता है उसमें पीछे बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई देती हैं वो छोटी छोटी दिखाई देती हैं आपको। इसलिए वो कहाँ पे कैसा मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स। साथ के साथ में एक तो साइड व्यू मिरर और दूसरा रियर मतलब पीछे का देखने के लिए। दूसरा नियर एटीएम मशीन के पास भी आपने कैसा मिरर देखोगे, कॉन्वेक्स मिरर देखोगे। वहाँ पर भी जैसे ज़्यादातर लोग हैं तो वो छोटे छोटे दिखाई देते हैं। या कोई टर्न होता है, क्या होता है, कोई टर्न होता है जहाँ पे मुड़ते हैं, वहाँ पर भी कई बार लगा देते हैं, और वहाँ पर भी कैसा दिखाई देता है, छोटा छोटा दिखाई देता है। ठीक है, एटीएम मशीन्स के पास, शॉप्स में, मॉल्स में, इन सारी जगह पे दिखाई देता है। और साथ के साथ में स्ट्रीट लाइट में भी कौन सा मिरर रहता है, कॉन्वेक्स मिरर रहता है। ठीक है, कैसा मिरर रहेगा, कॉन्वेक्स मिरर रहेगा। कहाँ पर, स्ट्रीट लाइट में क्यों, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में आप देखो कॉन्वेक्स मिरर की खासियत मैंने क्या बताई थी, कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है, जबकि कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये क्या करेगा, रेज को डाइवर्ज कर देगा। तो हमने स्ट्रीट लाइट में क्या करना है, लाइट को ज़्यादा बड़े एरिया में फैलाना है। तो ज़्यादा बड़े एरिया में फैलाने के लिए, डाइवर्ज करने के लिए कौन सा मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर। तो स्ट्रीट लाइट में कॉन्वेक्स मिरर हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के जो रे फॉर्मेशन का जो डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम है या रे डायग्राम है कॉन्वेक्स मिरर के, हमारे खत्म हो गए। और अब एक मिरर में बस एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, और वो लास्ट टॉपिक कौन सा बचा हुआ है आपका, वो है आपका न्यूमेरिकल्स, मिरर फॉर्मूला वाला बचा हुआ है। उसको मैं कराऊंगा, मिरर फॉर्मूला और साथ के साथ में उसके न्यूमेरिकल। तो ज़्यादातर न्यूमेरिकल आते हैं, हम डायरेक्टली अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे अगले वाले वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।